हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हैरी गिल, एजुकेशन ट्रेनर। आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग की नई क्लास में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। हेलो अपेक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और वेबसाइट आखिर किसको कहा जाता है। तो आज सभी चीज़ें ये हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट किस प्रकार वर्क करती है। पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वेबसाइट ऑल्सो रिटन एज वेबसाइट, अलग अलग भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। बहुत सारे वेब पेजेज जो होते हैं उसका एक कलेक्शन होती है एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम। एक डोमेन नेम होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, एंड पब्लिश्ड ऑन दी एटलीस्ट ऑन वन वेब सर्वर। एक वेब सर्वर पर उसको पब्लिश किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे वेबसाइट जो होती है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक डोमेन होता है और दूसरा क्या होता है? होस्टिंग होती है, जैसे कि आप सभी लोग सर्वर के नाम से भी जानते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम अगर किसी वेबसाइट का डोमेन जानना चाहें तो जैसे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे wikipedia.org, google.com, amazon.com, ये नेम होते हैं जिसे हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। दोस्तों, जब इसका कहीं ना कहीं कोई प्लेस होता होगा, कहीं ना कहीं स्टोरेज होता होगा, जो भी चीज़ें हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाती है, तो वो किस पर जाती है? वो सर्वर पर जाती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? होस्टिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, बहुत दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वेबसाइट के केसेस में, तो जो आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों वेबसाइट का नाम होता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं, और जिस पर ये सारी चीज़ें, जिस पर इसका पूरा वजन होता है, कह सकते हैं कि जिसको जो इसको हैंडल करता है, उसे सर्वर बोलते हैं। द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज्ड ऑन दीज डिवाइसेज इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। दोस्तों, जिस पर हम इसे ओपन करते हैं उसे वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या वेबसाइट होती है ये थोड़ा सा आप लोगों ने जान लिया है। अब आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द वेबसाइट। अ साइट और वेबसाइट इज अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेब पेजेज। दोस्तों, एक सेंट्रल लोकेशन होती है वेब पेजेज की दैट आर रिलेटेड और एक्सेस्ड बाय विजिटिंग द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। हम वेबसाइट के होम पेज पर जाकर इसको रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, यूजिंग अ ब्राउजर, किसी हम एक ब्राउजर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर होप वेबसाइट एड्रेस यूआरएल, जैसे कि एक यूआरएल किसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल है, एक यूआरएल एड्रेस है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे https और उसके बाद में लगा हुआ है, स्लैश लगे हुए हैं, www.computerhope.com। दोस्तों, जो सिक्योर साइट होती है उससे पहले https लगा होता है, उसे सिक्योर वेबसाइट बोला जाता है। ये SSL के अंतर्गत होता है। इसके बारे में जब डिटेल से आप वेबसाइट को जानेंगे क्रिएट करना, तो आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। फ्रॉम आर होम पेज, इसको होम पेज के पर देखा जाता है। दोस्तों, यू कैन गेट एक्सेस टू एनी ऑफ द वेब पेजेज लाइक दिस वन कंटेंट ऑन आर वेबसाइट। द इमेज शोज हाउ द कंप्यूटर होप वेबसाइट लुक्ड इन टू 2021। दोस्तों, ये जानकारी आपको दी गई है कि वेबसाइट क्या होती है। जैसे जनरली मैं एक सरल भाषा में बताना चाहूँ कि एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज जो होता है उसको हम लोग साइट या वेबसाइट बोलते हैं। कई सारे पेजेज होते हैं और हम लोग उस पर क्रिएट भी कर सकते हैं। ये हम पर होता है कि हम लोग कितने पेज वहाँ पे रखना चाहते हैं, जहाँ पर हम सारी चीज़ें अपने बारे में बताते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपनी जो भी हम लोग जो भी हमारी नीश है उसके बारे में जो भी हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो जो वेब पेजेज होते हैं उनको अलग अलग करके हम लोग कैटेगराइज करते हैं। उस पर हम जानकारी जो देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसे वेब पेज के अंतर्गत दिया जाता है। एग्जाम्पल में एक लाइन में बोलना चाहें तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, आगे देखते हैं हाउ टू ओपन अ वेबसाइट। वेबसाइट को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं? टू व्यू अ वेबसाइट, वेबसाइट को देखने के लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। जैसे आप सभी लोगों ने कुछ ब्राउज़र के नाम सुने होंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, एज होता है, सफारी होता है, फायरफॉक्स होता है, क्रोम का नाम आपने सुना होगा, जैसे गूगल क्रोम बोलते हैं। दोस्तों, ये क्या है? ये ब्राउज़र है जिस पर हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग दिस वेब पेज यूजिंग अ ब्राउज़र। एक वेब ब्राउज़र को यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके किसी भी पेज को रीड कर सकते हैं। वंस इन अ ब्राउज़र यू कैन ओपन अ वेबसाइट बाय एंटरिंग द यूआरएल। उसका यूआरएल डालना होता है। यूआरएल किसे बोलते हैं दोस्तों? ये पूरा जो पड़ा हुआ लिंक है इसे यूआरएल बोलते हैं। और इन दी एड्रेस बार, जो भी जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उसको एड्रेस बार बोला जाता है।
फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग, इस प्रकार टाइप करना, ओपन द कंप्यूटर होम पेज। इफ़ यू डोंट नो द URL ऑफ द वेबसाइट यू वांट टू विजिट, अगर आपको किसी URL के बारे में पता नहीं है और वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं, यू कैन यूज अ सर्च इंजन, आप सर्च इंजन पर जाकर लिख सकते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम, तो आपको उसका URL जो होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पर खुलकर आ जाएगा और वेबसाइट को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और आपको वो नेट पर मिल जाएगी। अब देखिए पहली वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि पहली वेबसाइट कब क्रिएट हुई थी। जैसे सभी लोगों का क्वेश्चन होता है जब वेबसाइट के बारे में पढ़ते हैं और वेब डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि पहली वेबसाइट किसने बनाई होगी और कहाँ बनी होगी। दोस्तों देखिए, द फर्स्ट वेबसाइट वॉज बिल्ड इन एट सर्न में बनी थी, बाई टिम बर्नर्स ने बनाई थी। इसका पूरा नाम है टिम बर्नर्स ली। ये पहले वेबसाइट क्रिएटर थे और इन्होंने लॉन्च करी थी 6 अगस्त को 1991 में। दोस्तों 1991 से पहले कोई भी वेबसाइट नहीं थी, ये आप लोग जान लीजिए, और उसके बाद में सारा वेब डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। विजिट एंड ब्राउज दी फर्स्ट वेबसाइट, जब आप इस गूगल पर फर्स्ट वेबसाइट के बारे में डालेंगे तो आपको सारी जानकारी निकल कर आ जाएगी। जितना इंपॉर्टेंट था कि अगर क्वेश्चन कहीं कंपटीशन में आ सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि वेबसाइट कहाँ बनी है और किसने बनाई है, तो टिम बर्नर्स ली ने बनाई है। ये पहली वेबसाइट कब बनी? 1991 में 6 अगस्त को। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हाउ मैनी वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। अगर कोई ये जानना चाहता है कि कितनी वेबसाइट होंगी इंटरनेट पर, तो दोस्तों इसकी कोई भी संख्या नहीं बता सकता। जैसा कि हम आप इसमें पढ़ भी लेते हैं, देख लीजिए। एज ऑफ जर्नी 2018 की बात करें या फिर आज 2021 की बात करें, डिपेंडिंग ऑन विच सर्वे और होस्टिंग कंपनी बींग्स रेफरेंस्ड, देयर आर बिटवीन 1.3 और 1.8 बिलियन वेबसाइट। दोस्तों इतनी संख्या में वेबसाइट हो सकती हैं। दोस्तों इसकी कोई भी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि रोज़ हज़ारों की संख्या में वेबसाइट बनती हैं और बहुत सारी वेबसाइट जो हैं जिनकी होस्टिंग एक्सपायर होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं, उनकी भी संख्या हज़ारों में होगी। मैनी ऑफ दीज वेबसाइट्स आर unused or not visited by many people, but the websites still exist and included into the count। लेकिन दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट जैसे इसमें लिखा गया है कि उसको काउंट नहीं किया जाता और बहुत सारी यूज नहीं होती हैं और उनको कहीं ना कहीं काउंट में गिन भी लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 1.3 और 1.8 बिलियन वेबसाइट्स हो सकती हैं, इसमें काउंट होगी, बहुत सारी नहीं भी होंगी। हु कैन क्रिएट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, वेबसाइट कौन बना सकता है? अगर कोई क्वेश्चन ये दिमाग में आपके आ रहा है कि वेबसाइट बना कौन सकता है, तो दोस्तों जान लीजिए, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो और पर्सन, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कैन क्रिएट वेबसाइट, एक वेबसाइट को बना सकता है इंटरनेट पर। टुडे द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ वेबसाइट, जैसे कि बताया बिलियंस की संख्या में वेबसाइट्स हैं, क्रिएटेड बाई बिलियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, और बिलियन की संख्या में ही लोग हैं जिन्होंने बनाई हैं। यू कैन इवन क्रिएट ए वेबसाइट और ब्लॉग। दोस्तों एक ब्लॉग का भी नाम आपने सुना होगा, वो भी एक वेबसाइट की तरह होता है, आप उसको इंटरनेट पर बना सकते हैं। आप ये एग्जैक्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप इंटरनेट पर लाखों की संख्या में वेबसाइट रोज़ बनती हैं, तो आप भी बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी बिजनेस, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस वेबसाइट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट कैन यू डू ऑन दी वेबसाइट, वेबसाइट पर आप क्या क्या सकते हैं, बनाएंगे तो क्या करने के लिए बनाएंगे। दोस्तों देखिएगा, ऑन दी मोस्ट वेबसाइट्स यू रीड द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑन ईच वेब पेज। दोस्तों हर वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन होती है, मेन रीजन है हमारा वेबसाइट बनाने का, वेबसाइट को क्रिएट करने का, इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आगे देखिए, इफ़ देर आर एनी इंटरेस्टिंग हाइपर लिंक्स, कोई अगर हाइपर लिंक्स है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको डाल सकते हैं। यू फॉलो दोज लिंक्स बाय क्लिकिंग और टैपिंग ऑन देम्स टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन और ए परफॉर्म अ टास्क। दोस्तों जैसा कि आपने साइट बनाई और आप बहुत सारा उसमें मटेरियल नहीं दे पाते, तो आप दूसरों के बैक लिंक्स को कॉपी करके अपनी साइट पर डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पर लोग क्लिक करके वहाँ पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। आगे देखिए, यू कैन आल्सो लिसन टू म्यूजिक, वॉच वीडियो, शॉप, कम्युनिकेट एंड मच मोर और मैनी वेबसाइट। दोस्तों बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन है आपका कि हम वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा गया है, आप गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। दोस्तों हर चीज़, हर वो एक्शन जो आप करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वहाँ पर होती हैं, जो कि डाली गई होती हैं, उससे आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों। इसकी भी कोई संख्या नहीं बता पाएगा, लेकिन मेनली ज़रूर बताया जाएगा कितने प्रकार की होती हैं। देख लीजिए, देयर आर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑन दी इंटरनेट टुडे। आजकल बिलियंस के टाइप्स हैं वेबसाइट के इंटरनेट पर, दैट कैन बी ब्रोकन इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द वेबसाइट कैटेगरी। बहुत सारी वेबसाइट कैटेगरीज हैं या निम्नलिखित टाइप्स हैं उसमें बांटा गया है। कीप इन माइंड दैट इज पॉसिबल फॉर वेबसाइट टू फॉल इनटू मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। दोस्तों एक एग्जांपल भी अगर हम आपको दें, एक लिस्ट भी दें, तो उससे भी ज़्यादा दोस्तों वेबसाइट्स के टाइप हो सकते हैं, ये दिमाग में फीड कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बताया जाएगा 2-3 प्रकार से हम आपको बताएंगे और उसको क्लियर भी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, वेबसाइट में आल्सो बी, एक वेबसाइट एक फॉरम हो सकती है, वेब मेल हो सकती है, ब्लॉग हो सकती है, सर्च इंजन हो सकता है। दोस्तों ये 4 प्रकार के जो एग्जाम्पल है, वेबसाइट इस प्रकार कैटेगराइज की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के पर्पज़ से कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, एक फॉरम के रूप में, वेब मेल के रूप में, या फिर ब्लॉग के रूप में, सर्च इंजन के रूप में वेबसाइट्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि मेनली कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मेनली वेबसाइट 3 प्रकार की मार्केट में चल रही हैं, ज़्यादातर इसके बारे में ही चर्चा होती है। कौन कौन सी होती हैं? स्टैटिक साइट होती है, डायनेमिक साइट होती है, या ई कॉमर्स साइट होती है। 3 प्रकार की दोस्तों साइट होती हैं। स्टैटिक साइट का मतलब होता है कि जो बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी जो होती है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हम लोग कर सकते, उसको स्टैटिक साइट बोलते हैं। जिसमें हम लोग अपनी तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को बदल सकते हैं, कंटेंट बढ़ा घटा सकते हैं, वो डायनेमिक साइट में दोस्तों आता है। अगर जो स्टैटिक साइट बनवा लेते हैं तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वेब डेवलपर जिसने बनाई है वही चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स साइट की। तो ई कॉमर्स साइट दोस्तों क्या होता है कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ऐसी साइट जिसमें बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। जैसे कह सकते हैं कि हम लोग एक पोर्टल बनाते हैं, वेबसाइट पोर्टल होता है, उसको हम लोग ई कॉमर्स साइट बोलते हैं। दोस्तों ये 3 प्रकार की साइट है, इसकी थोड़ी डिटेल जानकारी भी मैं आपको दूंगा। पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक वेबसाइट की। स्टैटिक वेबसाइट इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट। दोस्तों जैसा कि दिया गया, सबसे बेसिक टाइप होता है कंटेन वेब पेजेज विद द फिक्स्ड कंटेंट। एक फिक्स कंटेंट होता है, उससे ज़्यादा हम लोग उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। ईच पेज इज कोडेड इन HTML। जो हर पेज होता है वो HTML में कोड किया होता है। एंड डिस्प्लेज ऑन द सेम इन्फॉर्मेशन टू एवरी यूजर। सेम इन्फॉर्मेशन हर किसी को दिखती है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक वेब पेज इंक्लूड्स अबाउट अस पेज विद द कॉर्पोरेट वेबसाइट मिशन विजन। ये 3-4 चीज़ें वहाँ पर हाईलाइट की जाती हैं। क्या होता है, जैसे कि एक वेब पेज होता है जो अबाउट अस के पेज को कवर करता है, उसके बाद में वेबसाइट दी होती है, वेबसाइट के साथ में देखो मिशन और विजन वहाँ पर क्लियर किया होता है। जो सबसे छोटी साइट होती है दोस्तों उसको स्टैटिक साइट बोलते हैं, और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ वेब डेवलपर ही कर पाता है, और फिक्स करके किसी भी बिजनेस को दी जाती है। और उसके बाद में वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, थोड़ी सी जानकारी होगी, मिशन विजन के बारे में दिया होगा। ऐसा कह लीजिए कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज की, 3 से 5 पेज की जो साइट होती है उसे स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होती है, इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा घटा सकते हैं, तो ये आप पर रहता है। HTML कोडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट द बेसिक डिजाइन एलिमेंट्स, वाइल सर्वर साइड लैंग्वेज आर यूज्ड टू मैनेज इवेंट्स एंड कंट्रोल एक्शंस। ठीक है, दैट मे अकर ऑन दी डायनेमिक पेज। दोस्तों इसको आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, वहाँ पर विदाउट कोडिंग भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि HTML कोडिंग को यूज़ किया जाता है, जैसा कि लिखा गया है, टू क्रिएट बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स। जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप HTML का यूज कर सकते हैं। और बाकी जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती हैं वो कई सारी यूज होती हैं इवेंट्स को मैनेज करने के लिए या एक्शन को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, अ वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ट विद द थीम लाइक, ये एग्जांपल दिया गया है, अम्ब्रेलो इज अ डायनेमिक वेबसाइट। ये एग्जांपल है, आप लोग इसको जाके गूगल पर चेक कर सकते हैं। अम्ब्रेलो, ठीक है, इज अ डायनेमिक वेबसाइट। तो वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, जिसमें आप कई सारे पेजेज, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूँ तो लगभग 10 से 15 पेजेज या फिर इससे भी ज़्यादा पेजेज हम लोग डायनेमिक वेबसाइट में रखते हैं।
जिसमें आप लोग अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी जो भी आपकी एंटिटी है, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या कोई पोर्टल चला रहे हैं या फिर कोई आपकी बिजनेस है उसकी साइट बना रखी है, तो दोस्तों वो डायनेमिक वेबसाइट होगी। उसमें आप 10 से 15 पेजेस डाल सकते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हुए। थैंक यू पेज जैसे क्रिएट कर लिया आप लोगों ने, एक पेमेंट का पेज हो गया। उसके अलावा आप अपने जो भी बिजनेस उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स ऑफ डिटेल हो गई, और इसके अलावा बहुत सारे लिंक, सोशल मीडिया के लिंक दे सकते हैं। दोस्तों ऐसी साइट को हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर ऑनलाइन पोर्टल्स, मैंने बताया था जैसा कि ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जो बिजनेस पोर्टल, दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मीन्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड funds over the internet. Okay, now with the a single website, anything or everything that a transaction needs can be executed online. दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पर फ्लिपकार्ट, अमेजन का नाम सुना होगा, वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। आप सभी लोग भी अपनी खुद की, अपने बिजनेस की भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकती हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। जहां पर आपको कोई चीज़ सेल करनी हो और वहां पर खरीदार आ सकें, चीज़ों को खरीद सकें, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, ऐसी साइट को हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। और ज़्यादातर बिजनेस जो हैं, जो कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, वो उनको ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप हर चीज़ को सेल कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन, जैसे कहते हैं ना, ऑफलाइन एक आप लोग अपने किसी लोकेशन पर बुलाते हैं, आपको अपने लोकेशन पर कस्टमर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर बुला सकते हैं। वहाँ से वो लोग खरीदारी करेंगे और जो भी पसंद आएगी चीज़ वहाँ पर बुक करेंगे। उसके बाद में आप उनको होम डिलीवरी कर सकते हैं। जितनी भी होम डिलीवरी का वर्क होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में ही होता है दोस्तों। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत सारी कंपनियां ई कॉमर्स वेबसाइट को ही बनाना पसंद करती। इवन बहुत सारे बिजनेस भी ई कॉमर्स वेबसाइट को भी आजकल बना रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल बिजनेस हो। दोनों प्रकार के ही बिजनेस आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों इसको बनाने में बहुत बड़ी लागत भी आती है, लेकिन जिसको बनानी होती है फिर वो लागत के बारे में नहीं सोचता, फिर वो बनवाता है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस और ज़्यादा डेवलप करना होता है। अब मैं कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगा कि वेबसाइट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि कुछ वेबसाइट के बेनिफिट्स हैं, आपको समझ में आने चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। दोस्तों ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो होती हैं कॉस्ट नहीं लेती हैं। आप अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइडर डेमोग्राफिक रीच, ठीक है, आप डेमोग्राफिक रीच बढ़ा सकते हैं, जितनी ज़्यादा करना चाहें वो आप यहाँ पर पॉसिबल है। बिजनेस क्रेडिबिलिटी, दोस्तों अगर किसी बिजनेस की वेबसाइट है तो उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है, उसको एक पहचान मिलती है और एक उसको भरोसा, विश्वास मिलता है लोगों का। अगर बिजनेस अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, साइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अराउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि आप अगर साइट पर हैं तो आप हर समय वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और हर दिन बंदा कोई भी आप जब चाहे, जब उसको समय मिले तो आपकी साइट पर विजिट कर सकता है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर कन्वीनियंस। क्या होता है कि कंज्यूमर को भागदौड़ उसकी बचती है, उसका समय बचता है और पैसा भी बचता है दोस्तों, कि जब वो आपके यहाँ से आता है फिर वहाँ ख़रीद के ले जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या, साइट पर वो विजिट करके बहुत सारी चीज़ें अपना समय बचा लेगा, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है कि अगर आप साइट यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेल्स, आपकी सेल्स बढ़ जाती है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए कि ऑफलाइन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बेच सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको बहुत सारी सेल मिल सकती है और आपकी सेल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फोस्टर कस्टमर रैपर्स, दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके और कस्टमर के बीच में जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, जो रैपर्स हैं, वो और ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं और आपको सारी जानकारी देनी रहती है उनको, तो वो आप लोग अपने एक एग्जैक्ट लोकेशन से ही उन सारे कस्टमर को दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं। आप कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी भी अगर वेबसाइट है तो आपको मिल जाती है। आप दूसरे जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस, उनको आप एक कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हो। एक समझिए कि सब आपके लिए एक बहुत अच्छा रहता है कि लोग कंपेयर करके आपके पास में है, तो आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है उसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिल्ड कस्टमर बेस, एक आप सभी लोगों के लिए कस्टमर का बेस बनता है।
दोस्तों, लोग भले आपकी दुकान पर आएँ या ना आएँ, लेकिन अगर आपकी साइट है तो साइट पर विजिट करके वो ज़रूर आपकी सेवाओं को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके लिए एक बहुत अच्छा रहता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी वो आपको दे सकते हैं। वहाँ पर एक पेज बनता है जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और आप तक वो पेज पहुँच जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर बेस जो है, एक कस्टमर डेटा जो है, वो भी कलेक्शन यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट है टारगेटेड मार्केटिंग। टारगेटेड मार्केटिंग दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, जैसे लोगों को आप लोग अपनी साइट को शो करना चाहते हैं वैसी साइट बनवा सकते हैं, और ताकि आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकें। और आप लोगों को अगर अपने शोरूम पर बुलाना चाहते हैं, अपनी शॉप पर बुलाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा करके भी अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आप सभी चीज़ों को समझिए और अच्छे से करना चालू करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक सभी लोगों को मैं ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे। लर्न मोर, अर्न मोर। थैंक यू गाइज। डिजिटल मार्केटिंग बाय हैरी गिल। थैंक यू।